आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर विद्युतिकी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश के क्वांटीकरण में सबसे पहले अपन लेते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण क्या होता है, सबसे पहले अपन इस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण क्या होता है। इसके लिए देखिए, अपन अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अपन का डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या उसका वितरण करना है, या उसका एक्सचेंज करना है। अगर इस फिजिकल क्वांटिटी का एक्सचेंज या वितरण फिक्स क्वांटिटीज के रूप में हो, डिस्क्रीट पार्ट्स के रूप में हो, निश्चित मात्रा के रूप में होता हो, तो इसको कहते हैं क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन कहते हैं। यानी कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे लाइट है, लाइट से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, सूर्य से जो हमें लाइट या प्रकाश प्राप्त होता है, वो निश्चित ऊर्जा के बंडलों के रूप में प्राप्त होता है, एनर्जी पैकेट्स के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें अपन फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा भी कहते हैं उनको। तो यहाँ अपन कह सकते हैं हम क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन का फॉलो होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि अपन मनी यानी धन का डिस्ट्रीब्यूशन करें, धन का वितरण करें, तो धन का वितरण यदि 1 रुपये नोट, 1 रुपये के नोट के रूप में करें, यानी एक बच्चे को मैं 1 रुपये का नोट दे देता हूं, दूसरे बच्चे को 1-1 रुपये के 2 नोट दे देता हूं, तीसरे को 1-1 रुपये के 5 नोट दे देता हूं, किसी को 10 नोट दे देता हूं, लेकिन नोट सारे 1-1 रुपये के ही होने चाहिए। अर्थात यहाँ जो इस मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या धन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये क्वांटीकरण कहलाता है। इसी को अपन क्वांटीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण की परिभाषा क्या, डेफिनेशन क्या लिखनी है। तो डेफिनेशन में मैंने इंग्लिश में बोर्ड पर लिख रखा है, आप देखिए क्या है। इफ एक्सचेंज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पार्ट्स बट नॉट कंटिन्यूअस, देन दिस process is called quantization. This process is called quantization. And minimum value of the physical quantity which takes place in this exchange is called quanta. यानी किसी physical quantity का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो डिस्क्रीट पार्ट्स के रूप में होता है, कंटिन्यू नहीं होकर डिस्क्रीट पार्ट्स के रूप में होता है। तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं क्वांटाइजेशन कहते हैं। और इस फिजिकल क्वांटिटी के वो मिनिमम वैल्यू जो होती हैं, जो इस एक्सचेंज में पार्ट लेती हैं, उसको अपन कहते हैं क्वांटा। या हिंदी में अपन ऐसे कह सकते हैं, जब किसी भौतिक राशि का विनिमय विविक्त रूप में होता है, सतत न होकर विविक्त रूप में हो, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन क्वांटीकरण। और इस भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जो इस प्रोसेस में या इस विनिमय में भाग लेता है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी क्वांटीकरण की या क्वांटाइजेशन की। और फिर इसमें अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे। पीछे अपने लिया है एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ मनी, धन का विनिमय या वितरण। पीछे अपन ले चुके हैं, धन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन 1 रुपये नोट के रूप में हो, यानी 1-1 रुपये के चाहे 5 नोट हो, चाहे 10 नोट हो, चाहे 100, 1000 कितने भी नोट हो, वो 1 रुपये नोट के रूप में होता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है धन का या मनी का, इसमें क्या होता है, क्वांटाइजेशन का फॉलो होता है या क्वांटीकरण होता है। और इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है 1 रुपये नोट होगा। सिमिलरली अपन देखते हैं लाइट, प्रकाश। देखिए, सूर्य से, सन से प्रकाश जो यहां तक पहुंचता है, वो डिस्क्रीट पैकेट्स के रूप में, जो एनर्जेटिक पैकेट होते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, उसके रूप में पहुंचता है, जिनको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। तो
तो एक फोटोन दूसरे फोटोन, खूब सारे फोटोन मिलकर यहाँ तक पहुंचते हैं। तो यहाँ भी जो प्रकाश का या लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो फिक्स क्वांटिटी रूप में यानी फोटोन्स रूप में होता है। इसका मतलब ये लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्वांटाइजेशन का फॉलो करता है। अब अपन को लेना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब अपन को देखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं। तो अगला हेडिंग पॉइंट देखें अपन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या आवेश का क्वांटीकरण। तो इसमें पहला पॉइंट ध्यान रखिए, आवेश के क्वांटीकरण में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में सबसे पहले पॉइंट ध्यान रखना है कि ये दिया किसने था। तो ये आपने एक वोल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, मिलीकन्स वोल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी ये जो सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल दिया था, किसने दिया था? मिलीकन ने दिया था। मिलीकन ने दिया था। मिलीकन ने दिया था। मिलीकन ने क्या बताया था कि किसी भी ऑयल ड्रॉप पर या किसी भी तेल बूंद पर जो चार्ज है, आवेश है, उसका मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, या अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात यहां क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन होता है, या ऐसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आवेश के क्वांटीकरण के डेफिनेशन में लिखें तो आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मिलीकन या मिलीकन के अनुसार किसी भी तेल की बूंद पर आवेश जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन का आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो ये होगा आवेश का क्वांटीकरण जो मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से आपको एक्सप्लेन करना है, और इसका एग्जाम्पल भी होगा। तो ऑयल ड्रॉप पर तेल की बूंद पर चार्ज कितना होता है? तो चार्ज होता है, क्यू से इंडिकेट करिए, Ne। E नेचुरल नंबर होता है, प्राकृत संख्या होती है जिसका मान 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होता है। और E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आवेश इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज जो ऑयल ड्रॉप पर होता है इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज का n टाइम्स होगा, यानी n गुना होगा। इसको इंटीग्रल मल्टीपल कह सकते हैं। मतलब ये हुआ इस पर चार्ज होगा, यदि n इक्वल टू 1 लें तो चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल हो जाएगा। n/2 लें तो चार्ज क्या होगा? ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल होता है आवेश किस पर? तेल की बूंद पर या ऑयल ड्रॉप पर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप लेंगे। लेकिन इसमें भी देखिए कुछ अपवाद भी हैं जो आपको सिर्फ ध्यान रखना है। एक साइंटिस्ट हुआ है गेलमान, नोट करके ध्यान रखना इसका। गेलमान ये बताते हैं कि इस नेचर में, प्रकृति में कुछ कण या कुछ पार्टिकल ऐसे भी होते हैं जिन पर चार्ज या आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, बल्कि कितना हो सकता है चार्ज? उसका इलेक्ट्रॉन आवेश का 1/3 ये हो सकता है। ठीक है, 2/3 ये हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है यहाँ। मतलब गेलमान ये बताते हैं कि चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन आवेश का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा। और ये जो पार्टिकल होते हैं जिन पर इस प्रकार का आवेश होता है उनको कहते हैं क्वार्क पार्टिकल्स या क्वार्क कण। क्वार्क पार्टिकल्स या क्वार्क कण, इन कणों को क्वार्क कण कहते हैं, क्वार्क पार्टिकल्स कहते हैं। अगला, इससे आगे मैं अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा।